और अब अगली खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाने का डीएमके सरकार द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद डीएमके का विरोध मुखर हो गया है। 16 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू न करने के चलते केंद्र पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का आरोप लगाया था। केवल यही नहीं, स्टालिन ने केंद्र पर हिंदी भाषा थोपने और फंड जारी न किए जाने का भी आरोप लगाया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्यों को अपने हिसाब से नीति लागू करने की पूरी छूट देता है और तमिलनाडु को इससे मिलने वाले लाभों को नकारना नहीं चाहिए। सत्तारूढ़ डीएमके ने त्रिभाषा सूत्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया और 2 भाषा नीति को अपनाने की बात की है। तमिलनाडु के स्कूलों में 1968 से 2 भाषा फॉर्मूले तमिल और अंग्रेजी का पालन किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज कहा कि उनका राज्य एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कथित तौर पर हिंदी थोपने को लेकर केंद्र के साथ तनाव बढ़ रहा है। और बात अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की करें तो इसके तहत छात्रों को